रेलवे को मिले बजट को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में रेलवे को एक बूस्ट मिला है। इस बार के बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसमें 1,08,000 करोड़ रेलवे में सेफ्टी को लेकर दिया गया है। बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, कहा 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला, नए टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 75,000 हुई। सर्विस टैक्स में बदलाव से आम आदमी को राहत, सोना चांदी कपड़े जूते और कैंसर की दवाई होंगी सस्ती। मोबाइल चार्जर पर भी 15% कस्टम ड्यूटी घटी। हवाई सेवा हुई महंगी। मोदी 3.0 सरकार में रोजगार के खुले नए द्वार, 30 लाख युवाओं को नौकरी। 500 टॉप कंपनियों में पेड इंटर्नशिप का ऐलान हुआ। पहली जॉब पर 15,000 रुपए देगी सरकार। मुद्रा लोन की लिमिट हुई 20 लाख रुपए। बजट में किसानों के लिए खुला घोषणाओं का पिटारा। कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि में आपको बता दें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की भी योजना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया विकसित भारत के निर्माण का दस्तावेज। बोले, ये देशवासियों के विकास का बजट, आत्मनिर्भर बजट से अमृतकाल का संकल्प होगा पूरा। अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया हुआ गिरफ्तार। मोबाइल, आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी इसके पास से बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। करीब 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर। हिजबुल के नार्को टेरर सिस्टम के खिलाफ ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू से 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। नार्को आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने का आरोप, पूछताछ में जुटी पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने एल्विश यादव से की 9 घंटे पूछताछ। लखनऊ में दफ्तर में अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। उधर बिहार की नीतीश सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त। पेपर लीक पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। आज विधानसभा में पेश होगा ये बिल। नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। परीक्षा दोबारा कराने से किया साफ इनकार। कहा, पर्याप्त सबूत नहीं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया। पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग आज से होगी शुरू। 3 राउंड में होंगी काउंसलिंग। उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विपक्ष को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, क्या कोर्ट पर कोई दबाव है? सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, परीक्षा में पेपर लीक की बात आई तो पवित्रता कहां रह गई? पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े गए हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में आपने उठाया अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा। आपने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर संयुक्त बयान जारी करने की मांग भी उठाई। संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर चला गया है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश। आपको बता दें, दरअसल ये जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग की तरफ से की गई है। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। गुजरात, मुंबई समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से बुरे हालात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ का किया हवाई सर्वे, नुकसान का लिया जायजा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। भारतीय सेना बचाव अभियान में जुटी। पिछले 2 हफ्तों में लगातार भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन के मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा करने के नारे लगाने का वीडियो हुआ वायरल। एक नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों पर दर्ज एफआईआर। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर चला बुलडोजर। पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव और ओम प्रकाश यादव को किया गिरफ्तार।
रोहित पांडे हत्याकांड मामले में 6 नामजद आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। गैंगस्टर और एनएससी के तहत की जा रही है कार्रवाई। बहराइच में मगरमच्छ ने बनाया युवक को निवाला। 18 घंटे बाद नदी में मिला शत विक्षत शव। गांव में दहशत। रायबरेली में रहस्य में ढंग से लापता 2 भाइयों को पुलिस ने बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे में दोनों को किया बरामद। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत। 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार का कहर। दीघा एप्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा। हादसे में एक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे थे। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी। मुख्य आरोपी उदय भान उर्फ ललन सिंह भी फरार। सपा नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी सभासद के घर पर चला बुलडोजर। आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने की यह कार्रवाई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की गोली लगने से मौत। बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सर में गोली लगने से जवान की मौत। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। लखनऊ में झाड़ फूंक के नाम पर घरों में चोरी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा। नशीली दवा खिलाकर चोरी की वारदात को दिया करता था अंजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साधुओं के भेष में घूम रहे लुटेरे जेवर दोगुने करने का लालच देकर महिला को बेहोश कर लूटे गहने। सीसीटीवी में दोनों साधु हुए कैद। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बदायूं में संदिग्ध हालात में 6 साल के मासूम की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी का बड़ा एक्शन। परिवहन विभाग से जुड़े कर्मी चढ़े एसीबी के हत्थे। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर अवैध वसूली करते इंस्पेक्टर समेत 5 परिवहन कर्मियों को धर दबोचा गया। सीतापुर में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला है सामने। चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। पुलिस मामले की कर रही हिलाहवाली। बहराइच में अर्धनग्न हालत में मिला युवती का शव। युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के लिए कारगिल युद्ध स्मारक तैयार। कारगिल विजय दिवस मनाने लद्दाख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कारगिल के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर अप्सरा पोर्टल को लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां येलोस्टोन नेशनल पार्क में विस्फोट हुआ है। बिस्किट बेसिन गीजर में भीषण विस्फोट हुआ है। ब्लैक डायमंड पुल के पास ये विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। ये बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में विस्फोट की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त विस्फोट हुआ है। बिस्किट बेसिन गीजर में भीषण विस्फोट हुआ है। ब्लैक डायमंड पुल के पास ये विस्फोट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त विस्फोट। कितना नुकसान हुआ ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया यह जा रहा है। आप देखिए, बिस्किट बेसिन गीजर की तस्वीरें। भीषण विस्फोट हो गया है। ब्लैक डायमंड पुल के पास यह विस्फोट हुआ है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क दहल उठा विस्फोट की वजह से, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह पूरा विस्फोट हुआ है। बिस्किट बेसिन गीजर में जबरदस्त धमाका हुआ।